जय टेकरी सरकार। हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल चैंपियन एकेडमी मैथ्स में। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो हम पढ़ने वाले हैं डे 54 का पार्ट 1 सीखेंगे। प्रश्नावली 10.2 का प्रश्न हम सीखेंगे आर्डर वाला। और डियर स्टूडेंट, अगर आप सभी ने मेरी वीडियो डे 1 से लेके डे 53 तक मेरी वीडियो नहीं देखी है तो मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा। अगर आप प्लेलिस्ट की लिंक पर क्लिक करते हो वहां से मेरी पूरी वीडियो ओपन हो जाएंगी, वहां से मेरी कंटिन्यू वीडियो को आप देख सकते हो। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। आज का टॉपिक करते हैं हम स्टार्ट। अब ध्यान से देखना डियर स्टूडेंट, आपसे क्या बोला है प्रश्न में, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपसे बोला है एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है, देखिए आकृति 10.12 है। तो आपको चित्र है ना बुक में आपको दिख रहा होगा, पर वो जरूरी नहीं है पेपर में बना हुआ चित्र आए। इसलिए मैं क्या करूंगा, आपको बिना चित्र के द्वारा आपको चित्र बनाना सिखाऊंगा कि पेपर में चित्र बना हुआ नहीं आएगा तो हम चित्र कैसे बनाएंगे, वो चित्र को देख के हम कैसे प्रश्न को हल करेंगे। तो आप एक कल्पना करना कि पेपर में चित्र बना हुआ नहीं आएगा तो इसको काट दो, देखिए आकर 10.12 इसको काट दो कि पेपर में चित्र बना हुआ नहीं आएगा। अब बना हुआ आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आता तो मैं आपको सिखाऊंगा कि चित्र कैसे बना सकते हैं। आगे आपसे बोल रहा है सिद्ध कीजिए। आपको क्या सिद्ध करना है, आपको AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC आपको ये सिद्ध करना है। तो पृष्ठ को पढ़ केवल मैंने इतना सा आपको सिखाया है, अभी पेपर में चित्र बना हुआ नहीं आएगा। अगर आएगा बना तो बहुत अच्छी बात है। अब देखिए चित्र आप कैसे बनाओगे। आपसे बोला एक व्रत है, आपसे क्या बोला, एक व्रत। तो आपने कौन बनाया, व्रत बनाया। सबसे पहले आपने कौन बनाया, एक व्रत बनाया। फिर बोला है परिगत एक चतुर्भुज है, परिगत एक चतुर्भुज है। परिगत एक चतुर्भुज का मतलब होता है कि चतुर्भुज के अंदर हो वृत्त, उसको परिगत कहा जाता है। एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज है, मतलब एक वृत्त है एक चतुर्भुज है, इन दोनों को मिलाना है उसको परिगत कहा जाता है। एक वृत्त है एक चतुर्भुज है, इन दोनों को मिलाना है उसको परिगत कहा जाता है। और ABCD खींचा गया है, उसका नाम क्या देना है, AB और CD। ये अपन ने वृत्त बनाया, अब चतुर्भुज बनाना है, उसी परिगत करना है। तो अपन चारों लाइन सेम होनी चाहिए इससे, इसी को परिगत कहा जाता है, इसी को चतुर्भुज कहा जाता है। ये लाइन मिलना चाहिए। तो लाइन आपस में क्या हुई, मिल गई। ये लाइन मिलेंगी तो अपने पास क्या होगा, सही होगा, वरना क्या होगा अपने पास ये गलत होगा। तो मैंने क्या करा, एक वृत्त के चतुर्भुज के परिगत मैंने ये बना दिया। वृत्त बनाया वो चतुर्भुज बनाया, वृत्त को चतुर्भुज को मिला दिया, इसको अपन ने कह दिया परिगत हो जाता है। चतुर्भुज का नाम क्या देना था, ABC और D, ABC और D। अब जो बीच के बिंदु मिल रहे हैं, जो बिंदु मिल रहा है इसको नाम दे दो, P से दे दो, P, Q, R और S, जी अपन ने नाम दे दिए। अब इसी प्रकार चित्र बुक में देख रहा होगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, बुक में चित्र तो टेढ़ा बन रहा होगा, तो अपन से कहीं नहीं बोला चित्र टेढ़ा बनाओ या सीधा बनाओ। तो मैं नाम दिया ABCD, चतुर्भुज का नाम दिया। इनके बिंदु को जो अपन परिगत कर रहा चतुर्भुज वृत्त को, इसको नाम दिया मैंने P, Q, R और S दिया। सबसे अपन ने क्या बनाया, चित्र बनाया। अब क्या करना होता है डियर स्टूडेंट, आपको सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध। जब भी सिद्ध करना होता है, दर्शाइए कि समझ जाओ प्रेमे होती है। जब पेपर में सिद्ध करना लिखा हुआ आ जाए या दर्शाइए कि लिखा आ जाए तो वो कौन होती है, प्रेमे होती है। तो अपन लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे, मैं दिया है। क्या लिखोगे आप, दिया है। तो दिया क्या, दिया है मैं दिया है प्रेमे होती है। प्रेमे चिन्ह का ध्यान रखना, प्रेमे चिन्ह ए वाला होता है, दो बिंदु और डैश वाला, इसमें कॉमा नहीं आता। अब दिया है में क्या होता है, जो अपन ने चित्र बनाया है ना, चित्र में क्या क्या बताया गया है उसमें दिया के बारे में अपन को लिखना है। तो मैं लिख दूंगा चतुर्भुज, क्या लिख देंगे अपन, चतुर्भुज ABCD। चतुर्भुज का नाम क्या है, ABC और D। चतुर्भुज ABCD की भुजाएं, चतुर्भुज ABCD की भुजाएं, चतुर्भुज ABCD की भुजाएं। तो भुजाएं कौन सी होती, बाहर वाली भुजाएं कौन सी अपने पास, AB, BC, CD और DA। चार भुजाएं हैं, AB, BC, CD और DA। और कौन है अपने पास, DA। कौन है, DA। और तथा
अब वृत्त के बिंदु, अब वृत्त के बिंदु कौन है, वृत्त है, वृत्त के बिंदु कौन है, P, Q, R और S, तथा वृत्त के बिंदु, तथा वृत्त के बिंदु, वृत्त के बिंदु P, Q, R, S, P, Q, R और S पर स्पर्श करती है। स्पर्श करती मतलब क्या होता है, जब वृत्त से रेखा टच होती है, वृत्त जो है वृत्त से रेखा टच होती है, इसको कहा जाता है स्पर्श। क्या कहा जाता है, स्पर्श। तो P, Q, R, S पर स्पर्श करती है, स्पर्श करती है। इस प्रकार अपन ने क्या करा, दिया अपन लाइन को देख के लिखा कि P, ABCD इसकी भुजा, ABCD भुजा है, वृत्त के बिंदु P, Q, R, S पर क्या होती है, स्पर्श करती है। अब लिखेंगे सिद्ध करना। क्या लिखेंगे अपन, अब सिद्ध करना, जो अपन को सिद्ध करना है। आपने लिखा सिद्ध करना। क्या लिखा आपने, सिद्ध करना। तो अपन को क्या सिद्ध करना है, जो बोला अपन को सिद्ध करना। सिद्ध करना है AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC। क्या सिद्ध करना है अपन को, AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC, ये अपन को सिद्ध करना। एक बार दिखाता हूं आपको, AB प्लस CD AD प्लस BC, अपन को आंसर पहले से दे रखा है, अपन को केवल लाइन क्या करना, अपन को ये सिद्ध करना है। अब लिखेंगे उपपत्ति। उपपत्ति में क्या आता है, जो अपन को सिद्ध करना है, अपन को पहले से दे रखा है कि अपन को क्या सिद्ध करना है, अपन लिखो उपपत्ति। क्या लिखा अपन ने, उपपत्ति। और पहले से दे रखा है सिद्ध करना है, अपन को उपपत्ति में आंसर को अपन हल करेंगे, सिद्ध करेंगे। अपन को आंसर पहले दे रखा है, अपन कैसे भी करके उपपत्ति में आंसर क्या लाना है, AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC, अपन को आंसर लाना है। तो उपपत्ति में लाइन लिख दूंगा मैं, एक वाया बिंदु से, एक वाया बिंदु से, एक वहां बिंदु से होकर, एक वहां बिंदु से होकर वृत्त पर खींची गई, वृत्त पर खींची गई, वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, स्पर्श रेखाएं समान होती हैं, स्पर्श रेखाएं समान होती हैं, स्पर्श रेखा क्या होती है, समान होती हैं। तो मैंने क्या लिखा, एक भ्रमण बिंदु से होकर, एक भ्रमण बिंदु से होकर मतलब चारों तरफ भ्रमण बिंदु हैं, 90-90 होते हैं भ्रमण बिंदु। एक भ्रमण बिंदु से होकर जो वृत्त है, वृत्त पर खींची गई, वृत्त पर खींची गई जो स्पर्श रेखाएं, जो स्पर्श रेखा हो रही हैं, सभी आपस में क्या होती हैं, समान होती हैं। एक बात समझो, एक भ्रमण बिंदु से होकर, भ्रमण बिंदु से होकर जो वृत्त पर खींची गई जो स्पर्श रेखा, वृत्त चतुर्भुज से मिल रही है स्पर्श रेखाएं, सभी आपस में क्या होती है, ये समान होती हैं। अब अपन को ध्यान से ना क्या सिद्ध करना है। अब मैं आपको क्या कर रहा हूं डियर स्टूडेंट, अब ध्यान से थोड़ा बोर्ड पर अब आप देखना, बोर्ड पर कोशिश करना देखने कैसे आप करोगे। देखो अब करना क्या, थोड़ा ध्यान से आप सब लोग बोर्ड पर देखना, कलर चेंज कर लो। अब देखो आपको 4 व्यक्ति दिख रहा होगा चतुर्भुज का, A, B, C और D। अब सबसे पहले A के पास देखना कौन कौन है, फिर B के पास देखना कौन है, फिर C के पास देखना, फिर D के पास देखना। सबसे लाइन वाला हम ध्यान से देखना। पहले देखो A के पास कौन कौन, एक अंडरलाइन कर लो नॉर्मली। देखो A के पास कौन कौन दिख रहा है आपको, P और S। आपको A के पास कौन कौन दिख रहा है, P और S। A के पास कौन है, P और S। तो कौन लिख देंगे अपन, AP और AS। कौन लिख देंगे, AP और AS। AP किसके बराबर है, AS के बराबर है। तो भैया AP S के बराबर क्यों है, क्यों अपन ने अभी देखा था सभी रेखा आपस में क्या हो रही थी, समान हो रही थी। अब आ जाओ B के पास, आ जाओ, देखो ये आ गया B के पास। अब B के पास कौन कौन है, P और कौन है, Q है। अब B के पास कौन कौन है, P और कौन है, Q है। तो B के पास कौन है, P और Q। तो लिख देंगे BP बराबर BQ, VP बराबर BQ। अब आ जाओ C के पास। अब देखो C के पास कौन कौन है, R और Q। C के पास कौन कौन है, R और Q। C के पास कौन है, R और Q। तो अब लिख देंगे CR बराबर CQ। सभी आपस में कैसी हैं, समान हैं। अब D पर आ जाओ। D के पास कौन कौन है, R और S। D के पास कौन कौन है, R और S। तो DR बराबर DS, DR बराबर DS।
इसको मान लो समीकरण 1, इसको मान लो समीकरण 2, इसको मान लो समीकरण 3, इसको मान लो समीकरण 4। अब हमें आंसर लाना किस में है? प्लस में आंसर लाना है। किस में लाना है? प्लस में आंसर लाना है। तो हम क्या करेंगे? समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3, समीकरण 4, चारों समीकरण को हम जोड़ लेंगे। जोड़ क्यों ला रहे हैं? क्योंकि हमें आंसर किस में लाना है? प्लस में लाना है। लिखेंगे समीकरण 1, 2, 3 और 4 को जोड़ने पर, 4 को जोड़ने पर अब आप क्या करोगे डियर स्टूडेंट? इस साइड के समीकरण को अलग जोड़ो, बराबर के पहले को अलग जोड़ोगे और बराबर के बाद को आप अलग जोड़ोगे। क्या करोगे आप? बराबर के पहले समीकरण अपन अलग जोड़ेंगे और बराबर का समीकरण आप अलग जोड़ोगे। तो कौन लिख देंगे? AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR। कैसे? ध्यान से देखना। AP देखो, पहले अपन इस साइड देखो, उस साइड भूल जाओ। कहां देखो? पहले इस साइड देखो, इस साइड देखो। तो पहले AP लिखोगे। कौन लिखोगे आप? AP। कौन लिखा आपने? AP। अब कौन लगाओगे? प्लस। फिर कौन लिखोगे? BP। कौन लिखोगे आप? BP। फिर कौन लगाओगे? दोबारा से आप प्लस लगाओगे। फिर कौन लिख दोगे? CR। तो कौन लिखा आपने? CR। फिर कौन लगाओगे? प्लस लगाओगे। फिर आपके पास कौन है? DR। फिर आपके पास कौन है? DR है। फिर कौन लगा दो? बराबर। हमने क्या करा? AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR लिखा। बीच में कौन है? बराबर। क्या लगा दिया हमने? बराबर। अब हम उस साइड के जोड़ेंगे। जैसे हमने इस साइड को समीकरण को जोड़ा, फिर उसी साइड को समीकरण को हम दोबारा जोड़ेंगे। अब इस साइड कौन कौन दिखाई दे रहा है आपको? AS। पहले कौन लिखोगे? AS। कौन लिखा? AS। क्या करना है? प्लस। कौन लगाया? प्लस। अब आपके पास कौन है? BQ। कौन लिखोगे? BQ। फिर आपने कौन लगाया? प्लस लगाया। अब आपके पास कौन है? CQ और कौन है? DS। अब आप समझ जाओगे, CQ और प्लस लास्ट में कौन था? हमारे पास DS था। तो इतना आप समझ जाओगे। अब ध्यान से बोर्ड पर देखना, जो कॉमन दिखाई दे रहा है उसको साथ साथ में लिख दो। जो आपको कॉमन दिखाई दे रहा होगा उसको आप साथ साथ में लिख दो। कॉमन कैसे? देखो, AP, देखो AP प्लस BP। तो AP BP दोनों कैसे हैं? सेम है। PUP क्या होगा? कॉमन हो जाएगा, प्लस। यहां भी RR कैसे हैं? सेम है। तो कैसे लिख दोगे? CR प्लस में कौन लिख दोगे? DR। यहां पर कौन लिखा? साथ में लिखा, बराबर। अब यहां सेम कौन कौन है? देखो, AS और DS। तो दोनों पीछे SS क्या है? सेम है। कैसे लिख दोगे आप? AS प्लस कौन लिख दोगे? DS लिख दोगे, प्लस। फिर लास्ट में कौन बचा आपके पास? BQ और CQ। तो लास्ट में कौन लिखा? VQ प्लस में CQ। तो आपने क्या करा? इन दोनों को साथ में लिखा, इन दोनों साथ में लिखा, इन दोनों साथ में लिखा, इन दोनों को साथ में लिखा। अब आप क्या करोगे? सिंपल ध्यान देखना। देखो, अब आपको सिंपल सी ये चीज देखना। देखो, AP प्लस में कौन है? BP है। दो व्यक्ति मिलकर बन रहे हैं। AP प्लस में कौन है? BP है। तो आप चित्र में देखो, AP प्लस BP देखो जी, आपको दिख रहा होगा AP, दिख रहा होगा BP। आपको AP प्लस में कौन दिख रहा है? BP। यही बोला था, AP प्लस में कौन है? BP को A से लेके P भी है, B भी है, तो सभी आपस में जोड़ रहे हैं। तो AP और BP हमारे पास दिख रहा होगा। अब इसमें शुरुआत कहां से हो रही है? A पर। खत्म कहां पर हो रही है? B पर। तो AP और प्लस BP को हम क्या ले सकते हैं? AB कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि AP प्लस BP प्लस दोनों मिलके बन रहा है। तो शुरुआत कहां से हो रहा है? A पर। खत्म कहां पर हो रही है? B पर। तो हम AP प्लस BP की जगह कौन लिख देंगे? हम AB लिख देंगे। कौन लिख देंगे? हम AB लिख देंगे और दर्शा देंगे कि हमने AP प्लस BP, AP प्लस BP का कौन लिखा? हमने AB लिखा, कॉमा। अब CR प्लस में कौन है? DR है। अब देखो, CR प्लस DR देखो, जीरा CR और जीरा DR। CR प्लस में कौन है? DR है। शुरुआत कहां पर है? C पर। खत्म कहां पर? D पर। तो CR प्लस DR को क्या लिख सकते हैं हम? CD। क्यों? शुरुआत कहां पर है? C पर। खत्म कहां पर है? D पर। तो ये कौन आ जाएगा अपने पास? CR प्लस DR क्या कौन आ जाएगा? CD। दर्शा देंगे कि CR प्लस DR की जगह कौन लिख सकते हैं हम? CD। देखो, AP प्लस BP के हमने AB लिखा, प्लस का कौन है? प्लस। तो CR प्लस DR के कौन लिख सकते हैं हम? CD लिखा। कौन लिखा हमने? CD। अब बीच में कौन है? बराबर। कौन लगाया हमने? बराबर। कॉमा चल ही रहा है। अब AS प्लस में कौन है? DS। AS प्लस में कौन है? DS। AS और DS को देखो, AS और DS देखो, जीरा AS और जीरा DS।
तो AS प्लस DS मिलके बने हैं। शुरुआत कहां पर है? A पर, खत्म कहां पर? D पर। तो AS को हम क्या लिख सकते हैं? AD। क्या कर सकते हैं हम? AD। तो AS प्लस DS की क्या लिख सकते हैं हम? AD। दर्शा देंगे कि AS प्लस DS की जगह हमने कौन लिखा? AD लिखा। अब बीच में कौन प्लस का प्लस है। अब लास्ट कौन बचा अपने पास? BQ और CQ। BQ CQ को देखो, जीरा BQ और जीरा अपने पास CQ। तो BQ और CQ मिलके बन रहे हैं। VQ प्लस CQ क्या हो रहा है? मिलके बन रहे हैं। शुरुआत कहां पर है? B पर, खत्म कहां पर है? C पर। तो BQ प्लस CQ की जगह कौन लिख देंगे हम? BC लिख देंगे। दर्शा देंगे कि BQ प्लस CQ की जगह हमने कौन लिख देंगे? हम BC लिख देंगे। अब भैया एक ट्रिक देखो, जो ने रटने का भैया, जो ने रटने शुद्ध भाषा में रटने वो का करेगो देखो, वो ये करेगो समझ में का करेगो भैया, पी से पी का होगा कट गाओ। कौन बचा हमारे पास? ए बी बचा। कौन बचा हमारे पास? ए बी बचा। प्लस का प्लस, आर से आर का होगा कट गाओ, तो हमारे पास का बचो? सी डी बचो। बराबर का बराबर। एस एस का होगा कट गाओ, तो हमारे पास का बचो? ए डी बचो। अब क्यू से क्यू का होगा कट गाओ, तो हमारे पास का बचो? बी सी बचो। भैया हमने तुम्हें समझाओ भी है, अगर आपको समझ में आ गया हो तो वो तरीका भी सही हो। और जो ने रटने वो का करने, रटवे में का करने, पीसीपी काट लो ए बी बचो, आर से आर काट लो सी डी बचो, एस एस काट लो ए डी बचो, क्यू सी क्यू काट लो तो बी सी बचो। तो भैया हमने इतना सीखा, हमें यही सिद्ध करना था कि ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी हमें लाना था। तो हमारा आंसर यही आ गया, ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी लाना था। तो हमारा आंसर यही आ गया कि ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी हमारा आंसर आ गया। तो लास्ट में लिख देंगे हम सिद्ध हुआ। तो हमारा आंसर क्या हो गया? ये सिद्ध हो गया। तो इस प्रकार अपन ने आज की वीडियो सीखा, आर्ट ऑफ प्रश्न अपन ने सीखा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज समझदार हो। थैंक यू।